दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। देश की जनता उन्हें सराखों पर बिठा कर रखती है, उन्हें भगवान की उपाधि दे चुकी है कि वो इतना बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इतना बेहतरीन खेलते हैं कि उनको लोग जो है पूजा करने लगे, उनके सम्मान में लोग जो है क्या से क्या करने लगे। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर जब देश के खिलाड़ियों पर बात आता है, जब देश के किसानों पर बात आता है, देश के नौजवानों पर बात होता है तो वो चुप हो जाते हैं। जिस जनता ने सचिन तेंदुलकर को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, जी हाँ, इतना मान सम्मान दिया, वो सचिन तेंदुलकर आज देश में पहलवान बेटियों को लेकर एक शब्द जो है वो बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। इससे पहले भी वो बोलते हुए नजर नहीं आए हैं, यानी कि 7-8 सालों में 9 सालों में सचिन तेंदुलकर ऐसे चुप हो गए हैं जैसे उनके सामने कुछ हो ही नहीं रहा है। 2014 से पहले वो बोला करते थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब उनकी चुप्पी टूटा करती थी, तब उन्हें महंगाई दिखाई दिया जाता था, पेट्रोल डीजल के दामों में जो है वृद्धि होती थी, तब उनको एहसास होता था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और जब किसान सड़कों पर बैठे हुए थे और देश विदेश से आवाज़ उठ रही थी, तब सचिन तेंदुलकर इसे आंतरिक मामला बता रहे थे। लेकिन आज जो पहलवान बेटियां 4 महीने से सड़कों पर बैठी हुई अपनी मांगों को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए जो बैठी है, वो सचिन तेंदुलकर कुछ कह ही नहीं रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, ऐसे महान खिलाड़ी अगर बोलेंगे तो इनकी बातों का कितना महत्व है, इनकी बातों को कितना ज़्यादा जो है सराहा जाएगा अगर ये लोग आवाज़ उठाएंगे। सचिन तेंदुलकर हुए, अमिताभ बच्चन हुए, अक्षय कुमार हुए, ये सब जो है अगर आज आवाज़ उठाएं तो क्या से क्या हो जाए। लेकिन अफसोस की बात, ये लोग आवाज़ वहाँ पर उठाएंगे जहाँ पर इनको उठाने की ज़रूरत नहीं है। उठाया था ना, जब सर्दी गर्मी ठंड में किसान बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, दुनिया भर के लोग, देश के लोगों के आंखों से आंसू निकल रहा था कि बेचारे अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया गया, उनको लेकर कितना बदनामी जो है वो फैलाया गया। ये नकली किसान है, फालतू किसान है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आंदोलन जीवी हैं, ये सब कुछ उनको लेकर कहा गया। और जब दुनिया भर में इस मामले को तूल दिया गया, इस मामले पर बोलना शुरू किया गया, तब सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें विदेशी ताकतों को जो है दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, विदेशी सेलिब्रिटी को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। तो कहाँ है सचिन तेंदुलकर? आज हमारे देश का आंतरिक मामला है, हमारे देश की बेटियाँ जो हैं वो सड़कों पर बैठी हैं, अपना मेडल बहाने को तैयार हैं, गंगा में डालने को मेडल जो है वो पूरी तरीके से पहुंच चुकी हैं, लेकिन आप भी, आपकी चुप्पी नहीं टूटी है। इसी को देखते हुए दोस्तों, आज सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया है, उनके घर के बाहर पोस्टर बैनर लगा दिया है, उनकी चुप्पी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर जो है ज़बरदस्त तरीके का हंगामा किया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने वहाँ पर लोगों को जो है, जो पोस्टर बैनर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया था उसको हटाया गया है। आज तक की खबर है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सचिन के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने लगाया पोस्टर और पहलवानों का समर्थन नहीं करने पर अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर की। पुलिस ने मुंबई में सचिन के घर से हटाया पोस्टर। इस तरीके का जो ब्रेकिंग खबर है वो आज तक की तरफ से चलाया जा रहा है। लिखा गया है कि पहलवानों के समर्थन न करने पर यूथ कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर पोस्टर बैनर लगा दिया है। तो ये स्थिति हो गई है दोस्तों कि इन लोगों को जगाने के लिए, हमारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को जगाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आलम ये हो गया है कि एक तरफ बेटियां रो रही है, पहलवान सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, लेकिन इन लोगों के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती है, वो भी हक की बात, न्याय की बात। अरे कम से कम आप गिरफ्तारी ही ना सही, आवाज़ तो उठा सकते हैं, सरकार से मांग तो कर सकते हैं, मोदी जी से अपील तो कर सकते हैं कि कृपया इस पर संज्ञान लीजिए, इन लोगों के मुद्दे को देखिए, इन पर कार्रवाई कीजिए, जो भी चीज़ें हैं उसको सही तरीके से, न्यायिक तरीके से जांच किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं इन लोगों की तरफ से बोला गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं?
क्या सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर पोस्टर बैनर लगाना सही है या गलत है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।